नमस्कार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम वर्ण विचार के पूरे टॉपिक को एक हाई स्पीड मास्टर क्लास में समझेंगे। ये वो गाइड है जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएगी। तो सवाल ये उठता है कि हिंदी भाषा का फंडामेंटल डीएनए, मतलब इसकी सबसे बुनियादी चीज क्या है? सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई से। और यहीं पर आता है हमारा पहला कॉन्सेप्ट, वर्ण। इन्हें सिर्फ अक्षर मत समझिए, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे भाषा का हर एक शब्द बनता है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम दो मेन पार्ट्स में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। इनको समझ लिया तो समझो हिंदी व्याकरण की चाबी हाथ लग गई। तो चलिए सबसे पहले स्वर यानी वावल्स को डिकोड करते हैं। ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने में कोई रुकावट नहीं होती, एकदम फ्रीली आवाज निकलती है। और ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, इन 11 स्वरों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। ह्रस्व यानी छोटे स्वर जिनकी आवाज छोटी होती है, और दीर्घ यानी लंबे स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से शब्दों का मतलब और प्रोनंसिएशन तय होता है। अच्छा, स्वरों की बात हो गई, अब आते हैं व्यंजनों की दुनिया में। ये हिंदी व्याकरण का सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड मैट्रिक्स है। ये जो 5x5 का ग्रिड है ना, यही हिंदी की असली खूबसूरती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इसे सीखना और याद रखना इनक्रेडिबल रूप से लॉजिकल और आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। हर रो एक वर्ग है और जो लास्ट कॉलम है जिसका टाइटल है नासिक्य, वो बहुत स्पेशल है। उसका एक खास कारण है कि उसे अलग से हाईलाइट किया गया है। और ये रहा उसका कारण। ये पांचों व्यंजन जो हर वर्ग के आखिर में आते हैं, नाक की मदद से बोले जाते हैं, इसीलिए तो इन्हें नासिक्य कहते हैं। ये दिखाता है कि वर्णमाला का डिजाइन कितना साइंटिफिक है। जो 25 व्यंजन हमने देखे, उनके अलावा भी कुछ स्पेशल कॉन्सोनेंट्स हैं। एग्जाम्स में अक्सर इनसे जुड़े सवाल आते हैं, तो इन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये जो ड और ढ हैं, ये सिर्फ ड और ढ के अलग रूप नहीं है, ये अपने आप में अलग ध्वनियां हैं और इनके इस्तेमाल के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम आगे देखेंगे कि ये शब्द में कहाँ आ सकते हैं और कहाँ बिल्कुल नहीं। ओके, इस स्लाइड पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये 4 संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ये सवाल एग्जाम में पक्का आता है। इन्हें रट लीजिए क्योंकि ये एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं। और अब ये देखिए, जब भी किसी अक्षर के नीचे ये बिंदी यानी नुक्ता दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि वो शब्द हिंदी का नहीं है, बाहर से आया है। एग्जाम्स में शब्दों की पहचान करने के लिए ये एक क्विक हैक है। अब तक हमने सीखा कि क्या है, अब हम सीखेंगे कि कैसे है। मतलब ये सारी ध्वनियां हमारे मुंह के अंदर असल में बनती कहां से हैं। चलिए एक क्विक टूर करते हैं। ये चार्ट हिंदी भाषा की साइंटिफिक नेचर का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए कैसे क वर्ग गले के सबसे पीछे से शुरू होता है और प वर्ग होठों पर आके खत्म होता है। ये एक सीधी लॉजिकल जर्नी है गले से होठों तक। इसे रटना नहीं है, समझना है। चलिए अब उन सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पर आते हैं जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। यहीं पर मार्क्स बनते या बिगड़ते हैं। इन पांचों को खाली व्यंजन कहा जाता है और इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रिटिकल कारण है। ये नियम पत्थर की लकीर है। अगर कोई शब्द इनमें से किसी एक से शुरू हो रहा है तो वो गलत है, पीरियड। स्पेलिंग चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है। ये रहा एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ढ एक खाली व्यंजन है, इसलिए ढंग शब्द कभी भी बिंदी वाले ढ से शुरू नहीं हो सकता। वो हमेशा स्टैंडर्ड ढ से ही शुरू होगा। और ये रहा एक और गोल्डन रूल। र और ढ का इस्तेमाल कभी भी अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी वाले अक्षर के ठीक बाद नहीं हो सकता। जैसे मेढक शब्द में मे के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए उसके बाद ड़ नहीं आ सकता, ढ ही आएगा। ये शब्द शुद्धि के लिए एक बहुत जरूरी चेक है। तो वर्ण विचार में महारत हासिल करना हिंदी व्याकरण की दुनिया का ताला खोलने वाली पहली चाबी है। एक बार ये बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गए तो आप संधि जैसे कॉम्प्लेक्स रूल्स को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जहां असली जादू होता है। सीखते रहिए।